मैं हूं आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ NSO इंडिया। धारावी का प्रचार शुरू हो चुका है, हमने पहले ही बताया, लेकिन बार बार जो धारावी करो के लिए आवाज़ उठाता रहा है, उनके मस्जिदों के लिए आवाज़ उठाता रहा है, उनके मंदिरों के लिए आवाज़ उठाता रहा है और धारावी के अपात्र लोगों के लिए आवाज़ उठाता रहा। यहाँ तक कि उसने अपने सुप्रीमो को भी यहाँ पर धारावी में लेकर आकर लोगों को यह आश्वासन दिया है कि धारावी कर धारावी से बाहर नहीं जाएंगे। आज वही जाहिद अली शेख फिर से एक बार धारावी करो का आवाज़ दे रहा है, फिर से धारावी करो से कह रहा है कि हमें वोट दो, हम तुम्हारे घर की बचाने की कोशिश करेंगे। जाहिद भाई, हमेशा लोगों के लिए आप लड़ते रहो, चिल्लाते रहो, लेकिन मैं सवाल करना चाहता हूं कि धारावी करो के लिए आपने बहुत कुछ किया, धारावी करो ने आपके लिए क्या किया? देखिए, यही मैं देखना चाहता हूँ। अब ये मेरा बोलते हैं ना, क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल हो चुका है, ये मेरा फाइनल है और लोग मेरे लिए क्या करते हैं, क्योंकि मैंने लोगों की खिदमत के लिए सुबह से शाम तक मैं मेहनत करता हूँ और इंशाल्लाह ताला ये मेरी औकात नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से है। जो भी काम होता है ये मेरा अल्लाह लेता है। मगर मैं कहना चाहता हूँ कि मैं हर बार आप लोगों के लिए, कभी भी आपने मुझे पुकारा, मैं आप लोगों के लिए खड़े रहा। मैं अब सभी लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि एक बार मुझे मौका दे दो। वो MP का मामला था, MLA का मामला था, वो दूर दूर का था, लेकिन ये इलाके का मामला है, अपने वार्ड का मामला है। वो तो अच्छी तरीके से आपको जानते हैं, वो तो अपने काम का देखें, क्या वो आपकी मदद नहीं कर सकते? नहीं, मुझे पूरा भरोसा है, मेरे वार्ड के लोगों और मेरे एरिया के लोगों के ऊपर, पूरे धारावी के लोगों के ऊपर पूरा भरोसा है कि मुझे चुन के लाके देंगे और इंशाल्लाह ताला अगर मैं चुन के आता हूँ तो मैं बड़ी बात नहीं करता हूँ, मेरी जान भी अगर चले जाएगी ना तो मैं एक घर को भी हाथ लगाने नहीं दूंगा। और चाहे वो साइन हॉस्पिटल की समस्या हो, चाहे वो BMC की समस्या हो, चाहे वो गटर वाटर की समस्या हो। आपको खुद को मालूम है, जब मुंबई महानगर पालिका में जब जाहिद अली शेख जब एंट्री मारता है तो हर एक डिपार्टमेंट वाले तुरंत मेरा काम करके देते हैं। ये मेरे धारावी के लोगों की मोहब्बत है और ये दुआ है कि मैं ये काम हो जाता है मेरा। मगर मैं जीत के आता हूँ तो मैं इंशाल्लाह ताला एक भी घर तोड़ने नहीं दूंगा और अगर जरूरत पड़ी तो भाई चंद्रशेखर आजाद जी को मैं यहाँ पे लाने की पूरी ताकत लगूंगा और भाई चंद्रशेखर आएंगे तो पूरे देश से लोग आएंगे, तब फिर मैं देखूंगा अडानी को कि तू हाथ लगा के देख हमारा एक भी घर। क्या वजह है, क्यों लोग वोट काटने के लिए खड़े, या किसी पार्टी की सेटिंग है, किसी वजह से खड़े? ऐसा तो लोग नहीं सोचते हैं। देखिए, सबको मालूम है धारावी में जाहिद अली शेख को कौन नहीं जानता। ये मुंबई महानगर पालिका का इलेक्शन है, ये सभी को मालूम है कि सबसे ज्यादा नॉलेज किसको है। हमारे कैंडिडेट 4 के 4 धारावी विधानसभा में खड़े हैं, चाहे वो 187 में भूषण भाई हो, पाकीराज भाई 185 में खड़े हैं, मेरी वाइफ खुद राबिया जाहिद शेख वार्ड नंबर 184 से केतली से खड़ी है और हम चारों की निशानी धारावी में केतली है। और मुझे पूरा धारावी के ऊपर पूरा भरोसा है, मेरी धारावी की जनता के ऊपर पूरा भरोसा है कि हर बार उन्होंने मेरा साथ दिया है और हर जगह मेरे साथ खड़े हैं। आज ये भी साथ मेरा देंगे, EVM बटन दबा के, केतली के सामने का बटन दबा के और मुझे भारी मतों से विजय करेंगे, ताकि मुंबई महानगर पालिका में हाउस में मैं धारावी की जनता की आवाज बनके बैठूं। जैसे चंद्रशेखर भाई दिल्ली में बैठे हैं, मैं यहाँ नगर सेवक बनके वहां पे दौड़ूंगा। देखिए, बार बार जो है, कभी धारावी के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है। 7 वार्ड है, 7 वार्ड में स्थानीय लोग ही लड़ते रहे, लेकिन इस बार बीजेपी ने तीनों वार्ड के अंदर बाहर से लोगों को लाया है। कई ऐसे वार्ड है जहां बाहर के लोग लड़ रहे हैं, तो क्या धारावी कर स्थानीय लोगों को टिकट देंगे या बाहर के लोगों से फंस जाएंगे? देखिए, पहली बात तो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट खड़े हैं वो कोई भी अडानी से सब मैनेज होने वाले। मैं आपको लिख के आप नहीं होगे? मैं नहीं होगा, मैं लिख के देता। क्या गारंटी है? मैं लिख के देता हूँ गारंटी के साथ, और मैं कसम खाता हूँ। चलो मस्जिद के पास चलो, मैं मस्जिद के ऊपर हाथ रख के कसम खाता हूँ, अगर मैं जीत गया तो मैं मेरी धारावी के लिए जान भी चले जाएगी ना, तो जाहिद अली शेख को कोई ऐसा पैसा नहीं हुआ जो खरीद लेवे। जब मैं MP में नहीं बिका तो सोच लो नगर सेवक में बिकूंगा क्या? और मैं तो लिख के दे रहा हूँ, और कैंडिडेट को बोलो कि लिख के देवे एफिडेविट पे, क्योंकि मैं सच्चा हूँ और जो मेरे दिल में है वो जबान पे। कल मरने के बाद जाहिद अली शेख के ऊपर कोई आरोप नहीं लगावे कि ये बंदे ने लोगों के साथ और धारावी की जनता के साथ में धोखा किया। धन दौलत सब यही रह जाएगी, तुम्हारा ईमान तुम्हारे साथ जाएगा। तो मैं मेरे ईमान से सौदा नहीं करूंगा, मैं ये वादा करता हूँ।
जिस तरह से आप देखें कि यहाँ पर जाहिद अली शेख जो है वो हमेशा निष्ठावान, हमेशा बिना फायदे के लोगों के लिए लड़ते रहे, भले से आरोप कुछ भी लगता हो, लेकिन वो हर जगह पे आकर खड़े हो जाते हैं। मस्जिद का मामला है, हमने खुद देखा, हमने खुद कवर किया कि किस तरह से वो मस्जिद में पुलिस स्टेशन के सामने लोगों से चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि जिस तरह से आप मस्जिद तोड़ने आए हैं ये इल्लीगल तरीका है, अगर आप डीआरपी में जाते हैं तो डीआरपी को आना चाहिए, ना कि बीएमसी को आना चाहिए। बहुत सारी बातें हैं, हर जगह पे शाहिद अली शेख खड़े होते रहे, लेकिन क्या मुद्दों की बात आप कब करोगे? आप तो हिंदू मुस्लिम और मस्जिद मंदिर तो होते ही रहती है, लेकिन मुद्दों की बात कैसे करोगे? लोगों तक मुद्दे लेके कैसे जाओगे? क्योंकि गटर मीटर वाटर धारावी की मेन समस्या है, उनको कैसे देखोगे आप? देखिए, मैं मेरे हिसाब से 14 साल की उम्र से ही मैं काम कर रहा हूँ, और आपको मालूम है महेंद्र शिंदे नगर सेवक थे, तब से गटर वाटर पानी धारावी की जनता को मालूम है कि जाहिद ज़मीन से ऊपर आया है। और मैं जितना मैं समझ सकता हूँ, जितने कैंडिडेट खड़े हैं उनको तो ABCD नहीं मालूम है, कौन सी गली किधर है, कौन सा डिपार्टमेंट किधर है, ये सब पूरा मुझे नॉलेज है। और एक भी गटर की समस्या मैं जीत के आता हूँ तो एक भी गटर की समस्या को पूरा दूर करूँगा, जो गली की समस्या है वो दूर करके लूँगा, जो शौचालय की समस्या है वो दूर करूँगा। अभी मैंने AKG नगर पे गया हूँ, वहाँ के लोगों ने, कम से कम मैं बड़ी बात नहीं करता हूँ, 2 साल से वो पेंडिंग है। वहाँ की महिला लेडीज इतने परेशान है बेचारे, वो मेरे दरवाजे पे हैं। मैंने उनको वादा किया कि अगर मैं जीतूँ चाहे मैं हारूं, आपको टेम्परवरी बाथरूम मैं करवा के दूंगा। मुंबई महानगर पालिका, मैंने वार्ड ऑफिसर और यही से बात किया, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि जाहिद भाई हम टेम्परवरी बाथरूम, क्योंकि आचार संहिता लगा है, अभी हम लोग नहीं कर सकते हैं, आपको हम टेम्परवरी बाथरूम करेंगे। और आप जीत गए तो आपको हम तुमको वर्ल्ड बैंक का जो बाथरूम आता है आपको हम बना के देंगे। ये वादा हमारी मुंबई महानगर पालिका ने किया है। आखिरी सवाल, यहाँ पे बड़ी बड़ी पार्टियां हैं जो पैसे खर्च करेंगी और पैसे के दम पर वो वोट लेने की कोशिश करेंगी, आप क्या करोगे? देखिए, पैसे के दम पे वो करेंगे, क्योंकि हम लोग टैक्स भरते हैं तो उनका पैसा ये हमारा ही पैसा है, क्योंकि हमने टैक्स भरा तो आपके ही खिलाफ खड़े करेंगे, वो हमारे खिलाफ खड़ेंगे। वो बैठा है ऊपर, वो अल्लाह बैठा है, वो ऊपर बैठा है, वो देख लेगा। मेरे काम है सच काम करना, सच्चाई के हक पे जाना, हक बात बोलना, लोगों की खिदमत करना, लोगों का काम करना। वो मुझसे काम लेगा, जैसा लॉकडाउन में मुझसे काम लिया है, मस्जिद के लिए लिया है, मंदिर के लिए लिया है, चर्च के लिए लिया है, हर काम मेरा अल्लाह लिया। आज जो खड़ा किया है ना, तो अल्लाह की मर्जी है। और कल मुझे पूरा भरोसा है कि लोग उनका पैसा लेके भी अंदर EVM में उनको दिल में खुद आएगा कि ये बंदा हमारी धारावी के लिए मर जाता है, लड़ जाता है, और बेड पे रहने के बाद भी लोगों की खिदमत करता है। ये आने वाले 15 तारीख को सभी लोग केतली के बटन दबाएंगे, ये मेरी धारावी वालों के ऊपर पूरा भरोसा है। आखिरी अल्फाज यही थे कि धारावी करो से मेरा निवेदन है, हाथ जोड़कर है कि आप मुझे वोट दें, एक बार मुझे मौका दें। देखिए मैं किस तरह से आपके इलाके का नक्शा बदल देता हूं, गंदगी को खुशहाली और सफाई में बदल देता हूं, क्योंकि वार्ड से मेरा पुराना रिश्ता है, बीएमसी के साथ मैं हमेशा लड़ता रहा हूं। यहां तक कि जाहिद अली शेख को बीएमसी में आने की भी एंट्री बंद कर दी गई थी, इसलिए कि वो सच्चाई पर थे और ऑफिसर के खिलाफ उन्होंने कंप्लेंट कर दी थी कि धारावी में वो सफाई नहीं कर रहे हैं, इसलिए इन्हें बीएमसी में भी नहीं जाने दिया जाता था। लेकिन आज फिर ये जैसे ही वो वार्ड ऑफिसर चेंज हुआ, इन्होंने फिर से लोगों की मदद करना शुरू कर दी है। तो धारावी करो से यही उम्मीद है कि वो ऐसे नगर सेवक को, ऐसे लोगों को अपना नगर सेवक बनाएंगे जो उनके लिए काम करेगा, जो उनके लिए मेहनत करेगा। वो पार्टी देखकर नहीं बल्कि चेहरा देखकर करो कि रात में हर वक्त हर परेशानी के टाइम कौन तुम्हें आकर बचाएगा, कौन तुम्हारे लिए खड़ा रहेगा, ऐसे शख्स को आपको वोट देना है। आज तक के लिए इतना ही। देश विदेशी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ NSO इंडिया।